आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या सोलाना $200 से लेके $1000 तक जा सकता है या फिर नहीं। बिकॉज जितने भी लोगों को पता है सोलाना एक रिलेटिवली नया क्रिप्टो करेंसी है और जब ये रिलीज हुआ था तब अराउंड 4 5 3 4 डॉलर के अराउंड ट्रेड करता था। वहां से ये सीधा सीधा अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करें एज ऑफ नाउ तो $260 तक इसका ऑल टाइम हाई बन चुका है, ठीक है। और अभी अपने ऑल टाइम हाई से 92% नीचे है। इस वीडियो में हम लोग तीन चीज़ों को देखेंगे। नेक्स्ट बुल रन पे ये किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, दैट मीन्स क्या ये अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंचेगा और रियलिस्टिकली ये कितना रिटर्न दे सकता है टेक्निकली। दूसरी चीज़ जो देखेंगे वो है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर इसमें किस तरीके की मूव आ सकती है। और तीसरे नंबर पे जो हम देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि क्या अभी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेड अवेलेबल है या फिर नहीं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी क्विकली पैसे भी बने और लॉन्ग टर्म गेन्स तो हो ही। वीडियो को प्रॉपरली देखना, जल्दबाजी नहीं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना इज इंपॉर्टेंट। वीडियो इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च पर्पसेस। अगर अभी देखो सोलाना के साथ यार मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं मेरे को, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ क्योंकि मैं हर चीज़ को प्रॉपरली अच्छा अच्छा नहीं बोलता। सबसे पहली बात, इसका मैक्सिमम सप्लाई इज़ नॉट देयर। एंड मैक्सिमम सप्लाई ना होने का रीज़न क्या है, मुझे पसंद क्यों नहीं है, और वो ये है कि यहाँ पे जब सप्लाई लिमिटेड नहीं होती ना उसमें हमेशा एक अनसर्टेनिटी रहती है। एंड अनसर्टेनिटी क्या रहती है कि सप्लाई इंक्रीज होता रहेगा बट डिमांड अगर साथ में इंक्रीज नहीं हुआ तो देर इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। एंड वो प्रॉब्लम ये है कि प्राइस जो है वो धीरे धीरे इवेंचुअली अपने आप ही कम होता रहता है। इवन दो बायर्स आ रहे हैं बट जो सप्लाई जब इंक्रीज होती है एक बार में टक टक टक, अगर डिमांड उस हिसाब से कॉपरेट नहीं हो पाती या उसमें एक क्रॉसपॉन्डेंस वो नहीं रहता तो आपको यहाँ पे प्राइस में एक डंप देखने को मिलता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे सोलाना स्कैम। उसका रीज़न अभी बताता हूँ। अभी से लगभग 6 महीने साल भर पहले, 6 महीने से 1 साल और 6 महीने के बीच में यहाँ पे सोलाना 1 मिलियन सोलाना वॉलेट हैक हुए थे जहाँ पे सारे के सारे सोलाना हैकर्स ने हैक करके निकाले थे। एक सिक्योरिटी रीज़न पहला ये है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट द मोस्ट सिक्योर, बाकियों से कंपेरेटिवली सिक्योर है बट नॉट द मोस्ट सिक्योर। एंड जो दूसरी चीज़, इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़े होल्डर्स हैं वो हैं बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट, इंस्टीट्यूट और बिग प्लेयर्स। रिटेल ट्रेडर इसमें सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% है, आई थिंक उससे भी कम है। 80% वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं जो पैसे डालते हैं अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों के पास, डेवलपर्स के पास और इंस्टीट्यूट के पास है पैसे। इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास रिटेलर्स के पास कोई भी एक वो नहीं रहता, क्या बोलते हैं, कोई हमारे पास एक प्रॉपर हाथ नहीं रहता। अभी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे इधर देखो, ये प्रॉपर डंप, ये जो डंप हुआ था अचानक ही, ये विद इन 2 3 दिन के अंदर ही आया था, ठीक है। 8 नवंबर को ये इस तरीके से डंप करा था, सीधा $40 से $20 19 पर आ गया था। एंड उसका रीज़न ये था कि उसके जो मेजर वेंचर कैपिटलिस्ट थे वहाँ में से उन लोगों ने पैसे निकाल लिए थे बिकॉज सोलाना का कुछ एक इशू आया था। और प्राइस डंप होने से पहले मतलब रहता है ना कि सभी हम सेफली सेफ प्राइस पे सेल करके निकल जाएं। एग्जैक्टली यही हुआ था। सेफ टाइम पे वेंचर कैपिटलिस्ट ने यहाँ पे डंप करा था, सीधा $40 से $20 पर आ गए थे। टेक्निकली बात करें क्या यहाँ पे हो सकता है, तो देखो $20 से ये मेरे हिसाब से $100 तक जा सकता है, देर इज़ अ चांस। $150 तक जा सकता है, देर इज़ अ चांस। बट क्या ये $200 तक पहुंचेगा वापस से, क्या ये अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंचेगा, ये एक मुश्किल चीज़ होने वाली है। बिकॉज पहली बात तो रिलेटिवली न्यू क्रिप्टो करेंसी है, सिर्फ इसने पिछले बुल रन का ही चेहरा देखा है, 2017 से नहीं है ये। एंड अगर ये इस बुल रन पे अगर ऑल टाइम हाई तक बना देती है, फिर से ऑल टाइम हाई तक टेस्ट करती है, दैट वुड बी ग्रेट। बिकॉज ज़्यादातर 99% ऑफ क्रिप्टो करेंसी अपने ऑल टाइम हाई को वापस से टेस्ट भी नहीं कर पाती। बिकॉज हर टाइम आपका नए नए क्रिप्टो करेंसी आते रहते हैं। अगर अभी आप क्रिप्टोज की बात करो, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे अगर अभी आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे लगभग लगभग एज ऑफ नाउ यहाँ पे एक 1.8 मिलियन क्रिप्टो करेंसीज है, ठीक है। 1.8 मिलियन क्रिप्टो करेंसी, दैट इज अ लॉट। अब बात करते हैं यहाँ पे सोलाना के
प्राइस प्रिडिक्शन की, शॉर्ट टर्म पे, लॉन्ग टर्म पे, मिड टर्म पे किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ से पहले सारी ड्राइंग हटा देता हूँ। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे आओ, पूछो, डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो राइट ऑफ द बिगिनिंग अगर भी हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरे को एक ट्रेंड टाइप का दिख रहा है, ठीक है, जो कि अच्छी बात है, एक अप ट्रेंड है। नाउ अप ट्रेंड के साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो बताया था आपको, ये जो डंप था, ठीक है, सोलाना यहाँ पे $40 का था, एंड नेक्स्ट वीक आपको सीधा $13 पे देखने को मिला था। सो आप बताओ, जहाँ पे ये क्रिप्टो करेंसी टॉप प्रोजेक्ट्स में आता था, ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा डंप आना, क्या ये अच्छी चीज़ है? नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि कभी भी इस तरीके का डंप आता है तो यहाँ पे एक रेप्यूटेशन बिगड़ जाती है क्रिप्टो करेंसी की। सो अगर अभी टारगेट्स वगैरह की बात करें तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मेजर टारगेट वाले एरियाज़ में एक तो ये है $27, ठीक है। सो सबसे पहले अगर ये आपका इस एरिया से ऊपर निकलता है, वेल एंड गुड, ठीक है। अभी जिस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम चल रहा है, अभी आप देखो प्राइस यहाँ पे पिछले लगभग जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे लगभग पिछले 7 हफ्तों से डंप कर रही थी। एक हफ्ता यहाँ पे हमारा स्टेबल रहा ग्रीन। अब यहाँ पे जो प्राइस, जो मोमेंटम आएगा, मोस्ट लाइकली अभी हमें यहाँ पे पंप देखने को मिलेगा आने वाले कुछ हफ्तों में, एनीवेयर फ्रॉम $22, $22 से लेके $27 के बीच का हमें यहाँ पे पंप देखने को मिल सकता है, टेक्निकली देखा जाए तो। बट अब बात यह है कि आपको यहाँ पे भी ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं, दैट इज़ अप टू यू। मेरा काम है आपको डायरेक्शन ओवरऑल वैसे बताना। नाउ वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की बात करें तो अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है, जो कि है आपका $20 पे भी हमें थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है। तो हम अभी 4 आवर वाले उस पर आएंगे टाइम फ्रेम पे, वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे। और अगर अभी आप देखो तो यहाँ पे जिस तरीके से ये जो लाइन मैंने बना रखी है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं किस तरीके से आप करना चाहते हो वो देखो। या तो आप यहीं पे ट्रेड लेके वेट कर सकते हो ये ऊपर जाने का, या तो इसको आप एक बार ऊपर जाने दो, जब ये नीचे आएगा टेस्ट करेगा, यहाँ से कोशिश करेगा जाने की, और यहाँ पे जब स्टेबल होगा तब आप यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो ताकि आप फिर ऊपर जाओ। एंड इसका फिर टारगेट, शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या होने वाला है इनकेस अगर कोई स्कैल्प ट्रेडर है तो वही $22, 20 से लेके $22 का एक ट्रेड आप देख सकते हो। नॉट स्कैल्प ट्रेड, बिकॉज स्कैल्प ट्रेड आपका होता है $20 से $20.40, इस तरीके का बहुत ही छोटे छोटे उस पर रहता है। सो अभी फिलहाल का $22 का टारगेट है, एंड थोड़ा सा हल्का सा लॉन्गर टर्म पे आने वाले 1 से 2-3 महीनों का टारगेट है $27। बट क्या आपको ट्रेड लेना चाहिए, ये अब आपके ऊपर है। अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो डेफिनेटली डू इट, अगर आपको नहीं आती तो मैं आप लोगों के लिए कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ। सो मेक श्योर करना आप चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई भी क्वेश्चन है वो पूछो, एंड ये टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट, एंड सी यू।